और अब बुलेट 100 का रुख करते हैं। संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शहबाज को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने हिंसा में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया। दिल्ली में छिपकर रह रहा था आरोपी शहबाज। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों से बड़ा दावा। संभल की शाही जामा मस्जिद में स्नातन प्रतीकों के प्रमाण मिलने की बात आई सामने। सूत्रों ने परिसर में कुआं होने की बात भी कही। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह का बयान। कहा 40 से 45 पेज की रिपोर्ट है। बड़े पैमाने पर फोटोग्राफ है और पेश की गई। करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्माननीय न्यायालय में लिफाफे में पेश कर दिया गया है। संभल में बन रही चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने पर प्रशासन की दो टूक। कहा चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया तो होगा केस। पुलिस ने दी चेतावनी। संभल को यूपी सरकार के मंत्री गुलाब देवी ने का बयान आता है। कहा संभल को कल की धाम के तौर पर विकसित करेगी योगी सरकार। ये भगवान की नगरी है। हमें भरोसा है अपनी सरकार पर कि इस संभल के लिए वो कल एक धाम के रूप में परिवर्तित करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का संभल को लेकर बयान। संभल की घटना की न्यायिक जांच हो। जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है वो पक्षतापूर्ण है। संभल की घटना पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण होगी। संभल में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में की गई सुबह की पहली आरती। भक्तों ने पूजा कर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। लिखा दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन। अशोक विहार में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। डीयू में बनने वाले 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। डीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग उठाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले थे। उनका हक है कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी को रखा जाए। मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह पर पीएम मोदी ने भेजी खास चादर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। खट्टर को बिहार और शिवराज को कर्नाटक का अधिकारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बोले बाबा बागेश्वर। कहा भारत में केवल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एचआई भी होना चाहिए, मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। भारत को अगर आईकॉन बनना है तो उसके पहले एआई के बाद एचआई की जरूरत है और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, एचआई का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो और एचआई का मतलब यूनिटी में हिंदू हो, हिंदू एक हो। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से हो सकता है। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने गंवाया वो हम जल्द ही हासिल कर लेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। कहा अमित शाह चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से सिविल वॉर हो जाए। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा दिल्ली में अवैध मतदाता बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दलित बहनों को अंधेरे में रखकर उनसे साइन कराए जाते हैं और फिर उनके साइन का दुरुपयोग करके ये आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है जो दिल्ली के प्रतिष्ठित चेहरे हैं। कांग्रेस सरकार ने बस यात्रियों को दिया झटका। 15% किराया बढ़ाया। 5 जनवरी से लागू हो जाएगा बढ़ा हुआ किराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीएसएफ के पूर्व आईजी बीएन शर्मा का बयान। सीमा सुरक्षा बल को घुसपैठ का जिम्मेदार बताना दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री का ये कहना कि
सीमा सुरक्षा बल वहाँ पर होने वाले इन्फिल्ट्रेशन और एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। पटना में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन, पप्पू यादव के समर्थकों का हंगामा, समर्थकों ने की ट्रेन रोकने की कोशिश, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी, बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की है मांग, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। रिपब्लिक भारत से बोले प्रशांत किशोर, छात्रों की मांग के साथ मैं खड़ा हूं, मांग पूरी होने तक हमारा अनशन जारी रहेगा। सिर्फ री एग्जाम मांग नहीं है, 5 मांग है, आमरण अनशन पर है, ये धरना नहीं है। मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, 5 मांग रखी है, सरकार को इस पर रिस्पॉन्ड करना है। प्रयागराज में कुंभ में अखाड़ों की भव्य पेशवाई, महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी, प्रवेश शोभा यात्रा निकाली। प्रयागराज कुंभ को भव्य बनाने के लिए प्रशासन कर रहा है नई पहल, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में करवाया जा रहा फायर मॉक ड्रिल। हिंदू धर्म गुरु जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज का कुंभ की तैयारियों पर बयान, कहा सीएम योगी ने अच्छी व्यवस्था कराई है, मुख्यमंत्री को मेरा आशीर्वाद है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत फर्क है और अच्छी व्यवस्था की है, मेरा आशीर्वाद है मुख्यमंत्री जी। निर्वाणी अखाड़े के महासचिव महंत राजूदास ने रिपब्लिक भारत से कहा है, गाय मांस रखने वालों को अखिलेश यादव ने बनाया था मेला प्रभारी, योगी आदित्यनाथ को अच्छे आयोजन के लिए धन्यवाद। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर कि उनका दिमाग खराब हो गया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसको उन्होंने प्रभारी मंत्री बनाया था? जो गाय मांस खाने वाला, संतों से प्यार नहीं करने वाला, उसको उन्होंने प्रभारी बना के रखा था। अब योगी जी अच्छे तरीके से काम करें, इसके नाते फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहा साधु संतों का अनोखा अंदाज, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल के साथ बाबा ने नृत्य किया। भारतीय सेना की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रियासी में प्रेशर कुकर से आईईडी बरामद, आईईडी के अंदर रखा गया था 1.5 किलो हाई पावर विस्फोटक। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन करते नजर आए सीएम योगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वालों की पहचान कर रही पुलिस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अधिकारियों को आदेश, कहा उनके दौरे के दौरान कोई हार माला फूल के बुके लेकर नहीं आएगा, गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा भी बंद हो। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के बम्पर तबादले, 46 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ, आईएएस संजय प्रसाद फिर बने गृह सचिव, दीपक कुमार एसीएस बेसिक शिक्षा बनाए गए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोरों पर, कर्तव्य पथ से रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के जयपुर में सिख समाज के कीर्तन में नाबालिग ने दौड़ाई थार, एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हो गए, गुस्साए लोगों ने कार पर चढ़कर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में मिला काले हिरण का शव, लोहे की वायर में फंसा था शव, करंट लगने से मौत की आशंका। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने पर पेशेवर मुक्केबाज नीतू धनदास ने कहा है कि मैं अपने माता पिता और कोच को हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने मन्नू भाकर को और अन्य खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलने पर दी बधाई, कहा हरियाणा के लिए गौरव का विषय है, हरियाणा की बेटी ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर बोले शतरंज चैंपियन गुकेश, मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पड़ रही जमा देने वाली ठंड, गुलमर्ग में दिखा स्वर्ग जैसा नजारा, खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। हिमाचल के कुल्लू में नए साल पर नए अंदाज में नजर आए पर्यटक, व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर, कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम, कर्तव्य पथ और लोधी रोड से तस्वीरें सामने आई। ठंड के चलते नोएडा में 8वीं तक की क्लास की छुट्टी, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने दिया आदेश, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के नोएडा में ठंड का प्रकोप, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर घना कोहरा बढ़ा रहा मुश्किलें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, चारों तरफ नजर आई कोहरे और धुंध की चादर, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी।
ओडिशा में भी छाया घना कोहरा, माइनस में पहुंचा तापमान, कई जगह शीतलहर से बड़ी ठिठुरन। असम में भी कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, शीतलहर और कोहरे के कारण तापमान में भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गिरफ्तार, बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और चोरी के मोबाइल फोन बरामद। महाराष्ट्र के जलगांव में दो समूहों के बीच झड़प, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेट्रोल पंप पर चाकू दिखाकर मारपीट की गई, मारपीट का फुटेज सामने आया। मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे, फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खेत में दो पक्षों में जमकर चले लात और घुसे, पुलिस और राजस्व की टीम के सामने भिड़े दोनों पक्ष। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से घर के बाहर बैठी बकरी चोरी हो गई, दिन दहाड़े लाइव चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के चंदौली में जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान असलहों की खेप के साथ पकड़ा गया असलहा तस्कर। उत्तर प्रदेश की बदायूं में दरवाजा तोड़कर नकदी जेवर समेत लाखों की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 16 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, आरोपियों को चल अचल संपत्ति भी उनकी खंगाली जाएगी। यूपी के महराजगंज में ईडी की टीम की छापेमारी, कपड़ा व्यवसाय के घर पर छापेमारी की गई। यूपी के बागपत में आया दिल दहला देने वाला मामला सामने, पति, भाई और जीजा पर युवती की हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एम्बुलेंस की टक्कर से घायल बुजुर्ग, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, परिजनों में गुस्सा। मुजफ्फरनगर में तेंदुओं के हमले से हड़कंप, तेंदुओं ने नीलगाय को अपना निशाना बनाया। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में आया रोमांचित करने वाला वीडियो, बाघ ने किया कुत्ते पर हमला, बाघ के हमले से बाल बाल बचे दो कुत्ते। बागपत में दिल दहला देने वाला हादसा, हाईवे पर जिंदा जला बाइक सवार, दर्दनाक वीडियो वायरल। पिंजरे में चीते के साथ नजर आया ट्रेनर, एक ट्रेनर ने दूसरे ट्रेनर पर हमला कर रहे चीते को पूंछ पकड़कर पीछे किया। इजरायली सेना ने सीरिया में गोला बारूद डिपो पर हमला किया, किसी आतंकी संगठन के पास हथियार नहीं चाहता आईडीएफ। इजरायल का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर बड़ा हमला, सीरियाई अनुसंधान केंद्र के नीचे छिपी थी फैक्ट्री, कई कमांडो नष्ट होने का दावा भी किया गया। ऑपरेशन मैनी रोड से पहले आईडीएफ चीफ ने सैनिकों से मुलाकात की, नई मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जानकारी दी। लेबनान पर हवाई हमले की नई तस्वीर भी सामने आई है, दक्षिणी लेबनान में नबातीह में एयर स्ट्राइक। इजरायल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर छापेमारी की तस्वीरें जारी की, आईडीएफ ने कमांडो नष्ट होने का दावा किया। सीरिया से संबंधों को लेकर जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन सीरिया के साथ संबंधों को नया आयाम देने की तैयारी, लेबनान के साथ व्यापार में वृद्धि होगी। सीरिया में इजरायली वायुसेना का छापा, अंडरग्राउंड ईरानी सैन्य ठिकानों पर छापा मारकर हथियारों को नष्ट किया, अब तक सबसे कठिन ऑपरेशनों में से एक था। रूसी सेना का यूक्रेन सेना पर हवाई हमला, हमले का वीडियो भी सामने आया। अलेप्पो की पूर्व में सीरियाई रक्षा उद्योग परिसर में इजरायल ने हमला किया, कुछ ही समय में हवाई हमलों से दहला सीरिया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बिल्डिंग एरियल्स में घुसा विमान, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में विमान दुर्घटना का वीडियो आया सामने, दुर्घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की, 15 लोगों के घायल होने की खबर। डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास होटल के बाहर विस्फोट का पूरा मामला, अमेरिकी पुलिस का बयान, धमाके में मरने वाला व्यक्ति पूर्व अमेरिकी सेना का सैनिक था। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने से पहले बड़ी साजिश नाकाम, एफबीआई ने वर्जीनिया में 150 देसी बम बरामद किए, एक आरोपी गिरफ्तार। एफबीआई ने जारी की न्यू ऑर्लियंस कार हमले के संदिग्ध की नई तस्वीर, कार हमले का संदिग्ध है शमसुद्दीन जब्बार। एफबीआई ने जारी की 5 जनवरी 2021 को डीएनसी के बाहर की तस्वीरें, पाइप में बम लगाने वाली संदिग्ध की नई तस्वीर जारी की। राष्ट्रपति जो बाइडेन का न्यू ऑर्लियंस न्यू ईयर हमले और लास वेगास में विस्फोट को लेकर बयान, कहा दोनों घटनाओं के बीच किसी भी संबंध का कोई सबूत नहीं। न्यू ऑर्लियंस में नए साल के दिन हुए हादसे के बाद फिर से खोली गई है बोरबन स्ट्रीट, इलाके में बढ़ाई जाएगी पुलिस की मौजूदगी, हादसे में गई थी 15 लोगों की जान। न्यू ऑर्लियंस हमले की संयुक्त
राष्ट्र महासचिव ने कड़ी निंदा की है, जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मोंटेनेग्रो की पोडगोरिका में किया सामूहिक कैंडल मार्च का आयोजन, गोलीबारी में मारे गए 12 लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। साउथ कैरोलिना में बम की धमकी, साउथ कैरोलिना में एक हिस्सा बंद किया गया, मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में टेरर अटैक पर चीन का बयान, घटना पर दुख जताया, घटना में 14 लोगों की जान गई। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं का बड़ा दावा, सैकड़ों अलग अलग डायनासोर के पैरों के निशान मिले। थाईलैंड की पटाया में रूसी पर्यटकों को ले जा रही बस का हादसे का शिकार हुई और आपको बता दें बस से टकराई बस हादसे में 27 लोग घायल हुए। घाना की राजधानी अकरा के बाजार में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इराक में कार बाजार में लगी आग, हादसे का दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, आसमान में छाया धुएं का गुबार। तालिबान पर बोले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का सरेंडर, कहा भारत के साथ व्यापार के लिए तैयार।